अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम रियल नंबर्स के जितने भी सबसेट हैं लाइक होल नंबर, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर, इंटीजर्स, इन तमाम को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? Natural numbers are counting numbers starting from 1 and continuing infinitely. So हमारे पास नेचुरल नंबर जो होते हैं बेसिकली हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जो भी हम अपनी डेली लाइफ में चीजों को काउंट करने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं वही हमारे पास काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन एट द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये वर्ड है इन्फिनिटली या इन्फिनिटी, ठीक है, उसका क्या मतलब है? इन्फिनिटी का मतलब है वो चीज जो कभी खत्म ना हो, जिसका कोई आखिरी नंबर या लिमिट ना हो, वो हमारे पास इन्फिनिटी कहलाता है। और इसका सिंबल क्या होता है? लाइक दिस, ये हमारे पास इसका सिंबल होता है इन्फिनिटी का। और हमारे पास हमने देखा नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से। ये हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। तो हम जाते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे, जिसमें हम पढ़ेंगे होल नंबर्स के बारे में कि व्हाट आर द होल नंबर्स। Whole numbers are the set of non-negative integers including 0 and all the positive integers like 1, 2, 3. This is as well the set of natural number. Whole numbers जो होते हैं वो non-negative integers होते हैं। अब हम सोचें non-negative integers कौन से integers होते हैं जो कि negative ना हो, means पॉजिटिव इंटीजर्स हो। वो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं जिसमें हम 0 को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास मौजूद है। इसमें अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास कौन से नंबर्स बन जाते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स का सेट बन जाता है हमारे पास। दे नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और नेगेटिव नंबर्स। मींस होल नंबर्स में ना तो हमारे पास कोई फ्रैक्शंस होती हैं, ना डेसिमल्स, और नेगेटिव नंबर्स तो बिल्कुल भी नहीं होते होल नंबर में। होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। और नेचुरल नंबर को हमने जैसे कि पढ़ा कि नेचुरल नंबर को एन से किया जाता है डिनोट एंड डब्ल्यू से किया जाता है होल नंबर को। होल नंबर स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1। तो इसमें यही डिफरेंस है कि 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं एंड 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। और दोनों नंबर्स जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, होल नंबर भी और नेचुरल नंबर। अब जैसे कि एग्जांपल है, मींस इसका सेट होल नंबर का 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन एट द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। ये हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। अब हम पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आर द होल नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स। अब हमारे माइंड में जब काउंटिंग नंबर्स का वर्ड पढ़ा तो समझ आ गई कि जो भी हमने नेचुरल नंबर पढ़े वो पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, वो तमाम नंबर्स हमारे पास के इंटीजर्स। और होल नंबर जो कि शो कर रहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के साथ 0 भी ऐड होगा। सो हमारे पास इंटीजर्स का सेट जैसे कि इन्होंने दिया है यहाँ पे Z, और हम जो इंटीजर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कैपिटल Z से करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने इंटीजर्स का सेट जिसमें -3, -2, -1, 0 and 1, 2, 3 up to so on at the point of infinity. So from this side here these numbers are gone at the point of negative infinity and this side the numbers will be gone to positive infinity. पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करें। सो हमारे पास ये होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक 1, 2, 3 and negative integers are -1, -2, -3 up to so on including 0. means 0 हमें शो करवा रहा है कि इंटीजर्स जो होते हैं वो उसमें 0 भी इंक्लूड है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि व्हाट इंटीजर्स आर नॉट, कि जो इंटीजर्स नहीं होते, जैसे हमने होल नंबर में पढ़ा कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स जो होते हैं वो हमारे पास
होल नंबर्स नहीं होते। इसी तरह इंटीजर्स में फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आ जाए तो हमारे पास वो भी इंटीजर्स नहीं कंसीडर किए जाते, लाइक 1/4, 5/6, लाइक डेसिमल में 2.5, 3.14 एंड -7.8। तो ये हमारे पास इंटीजर्स नहीं होते। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स को, कि रैशनल नंबर्स किन नंबर्स को कहते हैं। रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस और टू इंटीजर्स, फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। अब हमने यहाँ पे ये वर्ड पढ़ लिया फ्रैक्शंस, मीन हमने देखा कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये तमाम नंबर जो होते हैं वो ना तो डेसिमल फॉर्म में हो सकते हैं ना ही फ्रैक्शन में, जबकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में उन्होंने बोल दिया ये फ्रैक्शन में होते हैं रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स p by q where q is not 0, so q should not be equals to 0। अब यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर का सेट लिखा है, जैसे r which this is a mistake over there, here q, because we represent rational number as q, capital Q. So q is equals to p over q, p divides q, where p, q belong to z, and what is z? z is a set of integers and q is not equal to 0। जहाँ पे q जो है वो 0 बिल्कुल भी इक्वल नहीं, 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे q 0 आ गया, ये कंडीशन यहाँ पे इसलिए रखी गई है, अगर यहाँ पे 0 आ गया तो वो फंक्शन को, वो क्वेश्चन को, फ्रैक्शन को अनडिफाइन कर सकता है। तो हमारे पास आंसर फ्रैक्शन में होना चाहिए या डेसिमल में हो सकता है, लेकिन अनडिफाइंड आंसर जो हो वो हम उसको राइट नहीं कर सकते रैशनल नंबर्स में। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी कि रैशनल नंबर जो होते हैं, अब अगर हम इसके p by q के फॉर्म में होते हैं where q should not be equal to 0। सो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं रैशनल नंबर्स की। 2/3 which is in the form of p by q, 81। सो हमारे माइंड में अभी आता है क्या 81 जो है वो रैशनल नंबर है? तो अगर हम इसमें यहाँ पर अगर 1 लगा दें then it will give the same answer as 81। अगर हम 81 को डिवाइड करें 1 पे तो it will give 80 आंसर 81। इसी तरह सेम 2 है, तो 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे पास सेम आंसर आएगा 2। अब हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे नंबर्स -7.34। सो हम देखते हैं कि हमने तो रैशनल नंबर में ये पढ़ा था कि ये p by q की फॉर्म में हो, लेकिन यहाँ पे ये जो है डेसिमल में है और नेगेटिव -7.34 है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो p by q को 7.34 को हम अगर लिखें 734 डिवाइड्स 100, देन हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम यही आएगा। यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, तो ये जो आंसर है वो यही आएगा 7.34। मीन्स दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, मीन्स 734 डिवाइड्स 100 जो है वो हमारे पास p by q की फॉर्म में ही है। सो अगर हम देखें 0.333 अप टू सो ऑन, तो हम देखते हैं कि डेसिमल फॉर्म में हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म में होते हैं। मींस जो नंबर्स रिपीटिंग फॉर्म में हो, ठीक है, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। और इसी तरह अब हमारे पास 0.5 एंड 0.75 है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, ठीक है, मीन 0.5 और 0.75, और ये भी p by q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं लाइक 5/10 एंड 75/100। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग भी और रिपीटिंग भी होते हैं रैशनल नंबर्स। अब हम जाते हैं इरैशनल नंबर्स की तरफ कि इरैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। इरैशनल नंबर्स, where an irrational number is a real number that cannot be expressed as a ratio of integers। So इसका मतलब ये है कि irrational numbers जो होते हैं वो p over q की फॉर्म में नहीं होते। p by q की फॉर्म में हमारे पास irrational number हम नहीं लिख सकते, not equal to p by
क्यू। सो एग्जाम्पल देखते हैं हम कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, 11, 21 एंड पाई। अगर हम इनको कैलकुलेटर पे रखते हैं तो देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आंसर क्या आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आंसर आता है 1.1413 सो ऑन। मींस जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नंबर जो किसी भी फ्रैक्शन p बाय q फॉर्म में तो नहीं लिखे जा सकते और जिनके डेसिमल कभी रुकते नहीं है और रिपीट भी नहीं करते। लाइकवाइज हमने देखा था यहाँ पर 0.333 मींस हमारे पास रैशनल नंबर जो थे वो रिपीटिंग में आ रहे थे, लेकिन यहाँ इरेशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास रिपीट नहीं करते और ना रुकते हैं इसमें। जैसे कि हमारे पास रैशनल नंबर्स तो 0.5, 0.75 थे, टर्मिनेटिंग थे, लेकिन जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब जैसे हम देखें कि स्क्वायर रूट ऑफ 21 है, तो अब हम देखें तो इसको तो हम इस तरह फैक्टराइज करके राइट कर सकते हैं। 21 को 3 क्रॉस 7, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही आ जाता है। मीन्स के अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अलग लिखते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ 7 को अलग लिखते हैं तो ये हमारे पास 21 इसी तरीके से इरेशनल नंबर आ जाता है। अलबत्ता स्क्वायर रूट ऑफ 25 जब आ जाता है यहाँ पे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास। ये हमारे पास आंसर, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर रूट लिखते हैं और हम कहते हैं कि क्या ये जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो हम कहेंगे नो, आंसर जो है वो हमारे पास 25 नहीं, 25 का जो आंसर वो हमारे पास आता है 5। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक इंटीजर आ जाता है, इरेशनल नंबर नहीं बनता ये हमारे पास। एक रैशनल नंबर हम इसको कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है, बट दिस इज नॉट एन इरेशनल नंबर। अब आगे आ जाता है हमारे पास पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14159 अप टू सो ऑन। सो पाई जो है वो भी हमारे पास क्या है, रिपीट नहीं हो रहा और ना ही हमारे पास क्या रुक रहा है, मीन्स यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है हमारे पास इरेशनल नंबर पाई। अब हम चलते हैं रियल नंबर्स की तरफ कि रियल नंबर की क्या डेफिनेशन है। Real numbers are all the numbers that can be found on the number line. Real number वो numbers होते हैं, वो तमाम numbers जो हम number line पे देखते हैं, and the union of both rational and irrational number. अब हमारे पास यहाँ पे बात आ जाती है जितने भी rational और irrational numbers होते हैं वो सब real numbers होते हैं और real number को डिनोट किया जाता है कैपिटल R से और दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो रियल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, क्योंकि बात यहाँ पे इंटीजर्स की हमने की थी रैशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर में हमने इंटीजर्स की बात की थी। और इंटीजर्स जो होते हैं वो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 होते हैं इंटीजर्स। तो अब रियल नंबर्स जो होते हैं वो कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है और कैपिटल R किसके इक्वल है, Q जो कि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड Q प्राइम जो कि हमारे पास इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। Q प्राइम से हम डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर्स को, इसी तरह Q से डिनोट करते हैं हम, रिप्रेजेंट किया जाता है रैशनल नंबर्स। सो यूनियन ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। जितने भी रैशनल इरेशनल नंबर डेसिमल फ्रैक्शन जो भी नंबर डेसिमल में या फ्रैक्शन में आते हैं वो सब के सब रियल नंबर्स में आ जाते हैं। अब अगर हम एग्जांपल देखें रियल नंबर्स की तो इसमें पाई आ जाता है। पाई जो कि अभी हमने पढ़ा एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह -1 जो है वो एक रैशनल नंबर है। 0 इज एज बोला रैशनल नंबर। अगर हम देखें तो रियल नंबर में आ रहा है 0। तो अब हम देखते हैं कि एक वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे अलग से कि 0 जो है वो रैशनल है या इरेशनल है और रीजन क्या है इसकी। अब देखिए p/q की फॉर्म में 1/2 लिखा हुआ है, ये एक रैशनल नंबर है। 3/4 जो कि डेसिमल में भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास रियल नंबर्स की एग्जाम्पल्स है। उसके बाद अगर हम नंबर 9 पे देखें कि रियल नंबर्स हम कैसे शो करवाते हैं तो हमें पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। एक दफा हम यहाँ पे नंबर 9 पे पुट कर लें।
तो यहाँ से जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे जो जितने भी नंबर्स हैं वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं और इस वाली साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। ये इन्फिनिटी थोड़ा सा खराब बन गया है। यस, ओके, हम इसको एक दफा इसको रेस कर देते हैं। ओके, अब हम समझते हैं नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को। सो यहाँ से जीरो आ जाता है हमारे पास, रियल नंबर जीरो से स्टार्ट, जीरो एज अ सेंटर। अब जीरो से लेकर यहाँ पे 1, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, और इधर से -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन एट द पॉइंट ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी। सो अब जितने भी नंबर जीरो से लेकर 1, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, मीन्स इन तमाम जो नंबर्स हैं इनके दरम्यान में जितने भी डेसिमल में फॉर्म में भी नंबर्स आ रहे हैं ना, वो हमारे पास रियल नंबर्स। लाइक अगर जीरो के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, ये जितने भी नंबर्स हैं ना, ये सब के सब हमारे पास रियल नंबर्स हैं। मतलब डेसिमल जो पार्ट आ जाता है यहाँ पर ऐसे था कि 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन टिल एट द पॉइंट 1। इसी तरह 2 तक जितने भी हमारे पास दरमियान में इन तमाम नंबर्स के दरमियान में जितने भी पॉइंट में डेसिमल फॉर्म में नंबर्स आ रहे हैं वो भी हमारे पास रियल नंबर्स भी हैं। जैसे अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो हम कहते हैं कि क्या हम उसको बता सकते हैं कि वो हमारे पास रियल नंबर जो नंबर लाइन पे कहाँ पे है? तो यस, हम बता सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो पॉइंट में अगर हम देखें तो इसका क्या आंसर आ सकता है? 1.1413 इस टाइप का आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आता है। कैलकुलेटर पे अगर हम पुट करके देखें तो 1.14 तो वो कुछ यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाकर नंबर लाइन पे यहाँ पे हम जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अगर हम नंबर लाइन पे इस तरीके से, जो बिल्कुल ठीक तरीका है वो है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए जो है वो हम बना सकते हैं नंबर लाइन पे। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। ठीक है, ये सीधी लाइन आएगी जिसको हाइपोटेन्यूज शो करवाते हैं। ये एल्टीट्यूड एंड देन दिस इज द बेस। तो यहाँ पे हम जो है वो इस पॉइंट पे आर्क लगाकर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है उसको शो करवा सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 नंबर लाइन पे बनता है। इसी तरह हमें कोई भी नेगेटिव साइड पे कुछ भी शो करवाना है, कोई भी नंबर शो करवाना है, लाइक 2.4 जो है वो हमारे पास किधर आए? ठीक है, तो 2.4 माइनस साइड पे -2.4, वो माइनस साइड पे नंबर 0 के जो है वो लेफ्ट साइड पे, और वो सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव नंबर्स को अप्रोच करेंगे। लाइक यहाँ पे जो है वो -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, लाइक -3, -4, 1, -2। इसी तरह इधर पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे एट द पॉइंट ऑफ पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। ये हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर्स। जी, तो हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। हमने जो पीछे सारे कंसेप्ट पढ़े उन तमाम कंसेप्ट का हम यहाँ पे ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जिसमें हमारे पास आ जाते हैं 1, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से। फिर हमने पढ़ा होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट होते हैं विथ 0। देन इंटीजर्स, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग 0 भी होता है इंटीजर। उसके बाद हमने पढ़े रैशनल नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। और रियल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल और इरेशनल नंबर्स मिलके रियल नंबर्स बनाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, नेचुरल नंबर्स का, वो हमारे पास रियल नंबर्स का सबसेट होता है। मीन्स कैपिटल N is a subset of real number, because natural numbers
में जितने भी नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर का सेट, उसमें जितने भी नंबर्स आ जाते हैं वो सब के सब रियल नंबर के अंदर मौजूद हैं। सो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि रियल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट है। मीन्स नेचुरल नंबर आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, बट रियल नंबर्स आर नॉट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्योंकि छोटा सेट जो होता है वो बड़े सेट का सबसेट हो सकता है, लेकिन बड़ा सेट नहीं होता, क्योंकि उसमें तमाम वो एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते। जैसे नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट्स रियल नंबर में मौजूद हैं, इसी तरह नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट हो सकता है, और होल नंबर इंटीजर्स का सबसेट हो सकता है। इंटीजर्स जो होते हैं वो सबसेट हो सकते हैं रैशनल के, इरेशनल के। उसी तरह हमारे पास इंटीजर्स जो है वो सबसेट हो सकते हैं रियल नंबर्स के। अब यहाँ पे है हमारे पास एक मिनी असाइनमेंट, फन असाइनमेंट। इस असाइनमेंट का ये मकसद है कि पता चल सके कि आप लोगों को कितना समझ आया लेक्चर। अब मैं ये रीड करती हूँ। आई एम मोर देन 0 बट नॉट अ नेचुरल नंबर। I am used in counting but only when we start from nothing. Then what will be the answer of this question, class? तो आप लोग अब इसके बारे में सोचें और मुझे कमेंट में बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। यहीं पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।